बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अभी इत्तफाक हुआ थोड़ी देर में पहले कुछ मुबैना ऑडियो कॉल्स जो हैं लीक हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि शौकत तरीन साहब की हैं और पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना और जो हैं KP के वज़ीर ख़ज़ाना की हैं। और उसमें ये कहा जा रहा है कि जी शौकत तरीन साहब उन दोनों को कह रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना को ख़त लिखो और उनको बोलो कि जो IMF से जो आपने बजट सरप्लस का वादा किया था वो हम पूरा नहीं कर सकते क्योंकि फ्लड्स हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये हमने आज पहली दफ़ा तो बोला नहीं है, मैंने खुद बोला है कई दफ़ा। और बजट के बाद हम बार बार जब कहते रहे कि ये 5 मिनी बजट दे दिए इन्होंने, और इन्होंने IMF से जो है सूबों से जो लिखवाया है, सूबों ने जो बजट दिया है वो उसके मुतसादिम है। सूबों ने मिलाकर जो है तकरीबन 75 या 100 अरब रुपए के इजाफी पैसे जमा करके वफाक को देने थे जो उन्होंने बजट दिया, पेश किया। लेकिन हुकूमत ने IMF से मुआहिदा कर दिया 800 अरब रुपए का। हुकूमत जो है IMF के कहने पे वापस आई सूबों को कि आप एक MOU पे साइन कर दें ताकि IMF को जो है तसल्ली हो जाए। उस वक्त पंजाब हुकूमत PMLN की थी, सिंध की हुकूमत जो है PDM जो है उसकी थी, KP की एक हमारी हुकूमत थी, लेकिन हमने MOU करके दिया। कहने का मतलब ये कि MOU तो कर दिया, उसके बाद एक कानूनी तरीका होता है कि आप फिर वापस से बजट दें, जैसे वफाकी हुकूमत मिनी बजट देती है। सिंध ने अभी तक वफाकी मिनी बजट क्यों नहीं दिया? फिर पंजाब हुकूमत जो हमजा शहबाज की थी उसने भी नहीं दिया। तो आप मुनाफिकत कर रहे थे, या तो IMF को आपने झूठ बोला था क्योंकि बजट तो रिवाइज हो ही नहीं। फिर दूसरी बात ये कि ये कहते हैं कि जी मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती है कि अगर आप IMF प्रोग्राम जो है कैंसिल करवाने के चक्कर में, हम तो नहीं कैंसिल करवा रहे, वादे आपने किए गलत। फिर दूसरी एक बात बताएं, जवाब दें, जब जनवरी में हम असेंबली में IMF के कहने पे स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का बिल ला रहे थे, उसके तो आपने खिलाफ वोट दिया, उस पर तो IMF प्रोग्राम खत्म होने वाला था। उस वक्त मुल्क के साथ कुछ नहीं होना था क्या? उस वक्त पाकिस्तान नहीं था क्या? तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अब ये सियासत को गंदा कर रहे हैं। मुझे तो खदशा ये लग रहा है कि IMF इनको शायद पैसे नहीं दे रहा, या IMF ने मज़ीद शराइत सख्त कर दी हैं, वो अब हम पे मलबा डालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।